हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th के लिए है। सेट्स, सबसे पहले हमें सेट पता होना चाहिए। बेसिकली सेट होता क्या है? सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब सबसे पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब होना चाहिए, फिर वो फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। मतलब क्या है मेरा ये कहने का? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मैं अपनी डेफिनेशन को इन 3 वर्ड्स को यूज करके एक्सप्लेन करूंगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हों। तो क्या ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हों? क्या मंथ हैं एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो फाइनाइट है? मतलब कहीं होते हैं क्या? फाइनाइट गिनती वाला फाइनाइट नहीं, क्योंकि सेट इनफाइनाइट भी होते हैं। तो फाइनाइट वो वाला फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब कि ये रेंज है, कहीं होते भी हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद यूनिक जो है वो क्या पक्का है? यूनिक है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमें यही देखना है। तो मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून। बिल्कुल, जनवरी और जून होते हैं, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, फाइनाइट हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ईयर में से आ रहे हैं। यूनिक हैं? बिल्कुल यूनिक हैं। मार्च जे से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ जनवरी, जून, जुलाई, केवल 3 मंथ हमारे पास ऐसे हैं। फर्स्ट पार्ट कौन कौन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं होते, जून, उसके बाद जुलाई। तो देखिए 3 है, तो पहला वाला आपका यस, इट इज अ सेट। बिल्कुल सेट है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। फाइनाइट हैं? हाँ भाई, जो लिखते हैं वही हैं, उन्हीं को हम राइटर कहते हैं। डॉक्टर को तो हम राइटर नहीं कह सकते। मतलब आते कहाँ से हैं? वो रेंज फाइनाइट है? बिल्कुल है। यूनिक, अब मेरी नज़र में अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स लिखने वाले राइटर मुझे ज़्यादा पसंद आएंगे। किसी को हिंदी लिखने वाले, किसी को इंग्लिश, किसी को उर्दू, किसी को संस्कृत। यूनिकनेस नहीं है यहाँ पर। अगर यूनिकनेस नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट। सेकेंड वन, नो, इट इज नॉट अ सेट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट इज नॉट यूनिक। चलिए थर्ड पार्ट पे आइए आप। 1, 2, 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं? हाँ होते हैं। फाइनाइट है? हाँ बिल्कुल है, क्रिकेट में से ही आएंगे। तो एग्जिस्ट भी है, फाइनाइट भी है, पर यूनिक नहीं है। मेरी नज़र में क्या पता मैं अपने इंडियन बैट्समैन को ज़्यादा पसंद करूं, कोई हो सकता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, किसी को भी पसंद कर सकते हैं। ऑल टाइम के बैट्समैन को हम पसंद कर सकते हैं, कोई यंग क्रिकेटर्स को पसंद करेगा। यहाँ पर यूनिकनेस की कमी है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट। नो, इट इज नॉट अ सेट। फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप जिस मर्जी क्लास में हैं, वहां पर जो बच्चे हैं श्योरली होंगे, एग्जिस्ट करते हैं, श्योर। फाइनाइट है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास की स्ट्रेंथ फाइनाइट। यूनिक, आपकी क्लास में जितने लड़के हैं, बॉयज हैं, बच्चे, सिर्फ बॉयज, वो हर हाल में यूनिक होंगे, दूसरी क्लास के नहीं आ सकते। दैट्स वाई इट इज अ सेट। हाँ ये एक सेट है। आइए फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, श्योरली यूनिक। 100 से नीचे आप बोलिए 102 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज वो 100 से लेस नहीं है। 50 आएगा? आएगा। माइनस का 10 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। यूनिक है, एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, दैट्स वाई इट इज अ सेट। आइए सिक्स्थ पार्ट पर, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे उन सब का कलेक्शन
है, कहीं पर है, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करता है। किन्होंने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो वो फाइनाइट है, उन्हीं का हो सकता है और कोई नहीं। यूनिक, बिल्कुल यूनिक। आप नाम लीजिए, कुरान उन्होंने लिखा आएगा। कोई और बोलिए आप, कोई भी ऐसा नॉवेल जो उन्होंने ना लिखा हो वो नहीं आएगा, जो मुंशी जी ने लिखा वो आएगा, यूनिक। दैट्स वाई इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हाँ बिल्कुल सेट है, कारण 100% पता है यूनिक है या नहीं है, एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, यूनिक है। दैट्स वाई इट इज अ सेट। 10 आएगा, 10 इवन है आएगा। 7 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इवन नंबर। 8th पार्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं सेट के ही हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फाइनाइट है, हाँ सेट में से आएंगे। यूनिक है, बिल्कुल। क्या ये क्वेश्चन सेट का है? देखते ही पता लगता है। दैट्स वाई यूनिक। सो इट इज अ सेट। चलिए लास्ट पार्ट, 9th पार्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी को तो छिपकली देखते ही डर लग जाता है, किसी को कॉकरोच, वही मोस्ट डेंजरस है। डेंजरस की क्या डेफिनेशन है? सबके लिए अलग अलग। किसी को सांप से भी डर नहीं लगता, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को नहीं लगता। तो यहां पर यूनिकनेस नहीं है। डेंजरस मीन कौन डेंजरस, कौन किससे डरता है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट। यहां पर आएगा नो, नो इट इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। सेट ए 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सी बनाकर बीच में एक लाइन आती है, दूसरा वाला ये सी बनाकर बीच में लाइन और ऐसे कट। इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का नाम होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब है? अगर कोई एलिमेंट सेट में है देन इट इज बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे फर्स्ट पार्ट था मेरे पास 5, ए में जज करना है। 5 देखिए, 1 2 3 4 5 मिल गया, 5 है, तो आप क्या निशान लगाएंगे? इट बिलोंग्स टू। सेकंड पार्ट 8, ए में क्या निशान लगाएंगे आप? ढूंढिए, 6 तक है, 8 नहीं है तो आप लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड पार्ट 0, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां पर है ही नहीं, 0। 4 है तो आप 4th पार्ट में क्या लिखेंगे? 4 बिलोंग्स टू ए। 5th पार्ट में 2, ए में है, बिल्कुल है, तो आप लिखेंगे इट बिलोंग्स टू। 6th पार्ट 10, ए में नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए, किसी भी तरह के सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।